हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के ढेरों कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन थे कि मैम हमारा नीट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, नीट में उतने मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि हमें कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज अलॉट हो पाए, और जो अब लास्ट होप है वो है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024। एम्स के लिए हम किस तरीके से पढ़े कि ये जो 30 दिन का टाइम बचा हुआ है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन हो पाए, जिससे हमारा सिलेक्शन एम्स में हो और हम एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लगभग 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 30 दिन का टाइम बचा हुआ है, अगर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बेटर तरीके से हो जाएगी, और ना सिर्फ प्रिपरेशन हो जाएगी बल्कि रिवीजन जो है वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा, जिससे आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है उनको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ना सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे बल्कि जो क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से सॉल्व भी करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को कंसीडर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये सिली मिस्टेक्स जो है वो नहीं कर सकते। आज के वीडियो में हम 10 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये जो 10 पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड ढेरों क्वेश्चंस पूछे हैं। तो जो भी क्वेश्चंस थे मैं उन सभी क्वेश्चंस को पॉइंट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन भी करूंगी, जिससे जिन भी स्टूडेंट्स के डाउट या कंफ्यूजन या क्वेश्चंस हैं तो वो भी क्लियर हो जाए, और जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंटिन्यू कर पाए। सबसे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो को मैंने इस चैनल पर शेयर किया है, तो आप जो है वो सिलेबस की वीडियो को एक बार जरूर देख लें। फिर भी जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो उनको मैं एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि क्लास 11th और क्लास 12th का बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है वो सभी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम हम एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो टेस्ट सीरीज है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हमने बहुत सी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज है उनको ज्वाइन किया, लेकिन उन टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एम्स के लेवल से बहुत ही कम है। तो हम किस तरीके से मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन सी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। तो मैंने बहुत सी टेस्ट सीरीज के बारे में पढ़ा, और जो मुझे एम्स के लिए जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज लगी वो है नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाए। नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है वो बिल्कुल एम्स के पैटर्न पर है। उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सभी जो है वो वही है जैसे आपको मेन एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप में से जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने वाले हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नर्सिंग टू नॉर्सेट के द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसमें चल रहा है डिस्काउंट ऑफर। जो भी 100 स्टूडेंट पहले ज्वाइन करते हो तो उन सभी स्टूडेंट्स को 50% का डिस्काउंट ऑफर जो है वो मिलेगा। ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो 6 मई 2024 से स्टार्ट हुआ है, और जो डिस्काउंट ऑफर है वो 13 मई 2024 तक चलेगा। आप में से जो भी स्टूडेंट इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो उन सभी स्टूडेंट को 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट जो भी सिलेबस है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का, तो जो कंप्लीट सिलेबस का 10 टेस्ट जो है वो आपको मिलेंगे। साथ ही साथ 110 प्लस चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि मैम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो नहीं मिल पा रहे, तो वो भी आपको इस टेस्ट सीरीज को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी फिजिक्स के चैप्टर वाइज फॉर्मुलास हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और इस बात को लेकर परेशान है कि मैम हमने प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है लेकिन हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो नर्सिंग टू नॉर्सेट का ऐप डाउनलोड करें और उनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है उसको ज्वाइन करें और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बेटर बनाएं। बहुत से स्टूडेंट्स के एक और क्वेश्चन को लेकर कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्यादा डाउट बना हुआ है कि जो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करें या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करें, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने जो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने जो भी चैप्टर्स बताए थे वो सभी न्यू एनसीईआरटीज के बताए थे, ठीक है, कि न्यू एनसीईआरटी में जो भी चैप्टर्स रिमूव कर दिए गए वो आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस जो है वो आपके मेन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आप जो भी न्यू एनसीईआरटी में
जो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स दिए गए हैं आपको वही चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, जिससे आप इस साल आपका सिलेक्शन एम्स में हो पाए और आप एम्स से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू कर पाए। तो सबसे पहले तो सिलेबस का आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि क्लास 11th और क्लास 12th का जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जो भी सिलेबस है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। दूसरा, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो डाउट बना हुआ है कि मैम जनरल नॉलेज के जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके लिए हम क्या पढ़ लें। ठीक है। तो सबसे पहले तो जून में एग्जाम है आपका। ठीक है। उनसे पहले 6 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, बहुत ही हाईलाइटेड इवेंट्स हुए हैं, तो उनको एक बार जरूर देख लें। हो सकता है कि उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके मेन एग्जाम में पूछ लिए जाए। साथ ही साथ नर्सिंग फील्ड के जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो उनसे भी 1 या 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ अवार्ड्स वगैरह जो हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपको 10 पूछे जाएंगे। ठीक है। जीके में बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हिस्ट्री पढ़े या मतलब ज्योग्राफी पढ़े, क्या पढ़े। तो इतना ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास सिर्फ 30 दिन का टाइम है। इस 30 दिन में आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है और जीके के जो क्वेश्चंस 10 पूछे जाने वाले हैं उनको भी प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो अब आपको बहुत ही सटीक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कि मैम हमने अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, अब हम किस तरीके से अपनी पढ़ाई करें कि हमारा जो 30 दिन में सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर ली है, तो उनके लिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है तो आप जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे जीके, सबके क्वेश्चंस जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। इसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि आप लगभग डेली टारगेट बनाइए कि आपको 200 से लेकर 250 क्वेश्चंस जो है उनको कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और हर चैप्टर से लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस करने हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उन स्टूडेंट्स के लिए जिनने जो भी बेसिक थ्योरी वगैरह है जो नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिनको चैप्टर्स ही नहीं आते, ठीक है, तो वो क्या करें, सबसे पहले तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप क्या करें कि बायोलॉजी के लिए जो भी एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रीड करें। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th और क्लास 12th में दिए गए हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी उसमें डायग्राम, टेबल्स, जो भी कॉलम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी डायग्राम्स की नेमिंग वगैरह उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि उनसे आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपके लिए सफिशिएंट है। सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हो तो बायोलॉजी के जो 30 क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्लास 11th और क्लास 12th के उन सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आप एक बार बेसिक जो भी कंसेप्ट हैं उनको पढ़ लीजिए। ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं उनको पढ़ लीजिए और उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है। क्योंकि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिजिक्स आपके लिए उतनी अच्छी रहेगी। ठीक है। उतनी ही। और जो भी स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लें, तो सबसे पहले तो आप बेसिक क्वेश्चन कीजिए। एक चैप्टर के लगभग 50 से 60 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व कीजिए और इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है वो भी थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आपको करने हैं। ठीक है। आपको जो कंसेप्ट है वो थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है, तो आप क्या कीजिए कि जो बेसिक कंसेप्ट है, जो नोट्स वगैरह में आपको अगर कहीं से नोट्स अवेलेबल हो जाती है तो उनसे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लीजिए। जो भी फॉर्मूलास वगैरह हैं उनको देख लीजिए और फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले करें, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ऐसा करोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आपने बेसिक क्वेश्चंस नहीं किए। अगर आप बेसिक क्वेश्चंस नहीं करोगे और अगर डायरेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे और अगर वो नहीं आएगा तो आपका एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आप उसी के दुख में बैठे रहोगे कि अरे ये क्वेश्चन तो हो नहीं पा रहा है हमसे, ये क्वेश्चन तो अब हमसे सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, अब हम किस तरीके से मेन एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें बिल्कुल अब अपने दिमाग में नहीं लानी है। जो भी बेसिक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पा रहे हो तो उनको पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन को करो, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन को करो। ठीक है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अपनी प्रिपरेशन जो है उसको कंप्लीट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो भी रिएक्शंस वगैरह की नोट्स अगर आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ठीक है,
तो उन नोट्स से आप जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक्स वगैरह दिए गए हैं, जो भी रिएक्शंस हैं, उनको पढ़ लें और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपको रिएक्शंस याद होंगी, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो कंसेप्ट है वो ज्यादा से ज्यादा याद होने चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फैक्ट वगैरह भी है। ठीक है, और जो भी कंसेप्ट है उन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट हैं इंपॉर्टेंट, उनको एक बार जरूर पढ़ लें। आपके पास अगर नोट्स हैं तो उनको कोशिश कीजिए कि आप उनको अच्छे तरीके से 2 या 3 बार रीड करते रहें। ठीक है, दिन में, क्योंकि आप एक दिन में अगर 2-3 बार भी अगर उनको पलट पलट के देखोगे तो थोड़ा बहुत तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की रिवीजन जो है उसको जरूर करें। ऐसा नहीं कि आपने जो भी चैप्टर्स पढ़ लिए अब उनको मुड़कर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे एक दिन में जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि रात में आप इतना टाइम निकाल पाएं कि लगभग 2 से 3 घंटे आप सिर्फ रिवीजन को दे पाएं, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे चीजों को उतनी चीजें जो है वो आपके दिमाग में मजबूत होंगी। ठीक है, आपको वही चीजें जो है वो मेन एग्जाम में काम देंगी। ठीक है, जो भी टाइम है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना है। ठीक है, और बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास 30 दिन का टाइम है। आप अगर अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर लेते हो, चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, फिजिक्स के फॉर्मूलास वगैरह को अच्छे से पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक के नोट्स जो है उनको अच्छे से पढ़ते हो, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। मॉक टेस्ट जो है उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, और ऐसे कर करके आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अब क्या होगा। आप अभी भी कोशिश कर सकते हो। ठीक है, अभी आपके पास 30 दिन का टाइम है। आप इन 30 दिनों को अच्छे तरीके से यूज कीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। जब आप अच्छे तरीके से चीजों को पढ़ोगे ना तो आपके सिलेक्शन के जो चांसेस है वो और ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। एम्स पीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।